नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारीक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का फेज फर्स्ट। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें, ध्यान रखना। और जो ट्रिग्नोमेट्री का फेज फर्स्ट है वो एंडिंग की तरफ चल रहा है। अपने पढ़ रहे हैं प्रतिबंधित त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इसके 1 या 2 लेसन आएंगे, उसके जस्ट बाद में आपको कुछ ग्राफ, उसके बाद प्रांत और परिसर, और फिर लास्ट एंड फाइनल क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय फलनों के अधिकतम और न्यूनतम मान। इतना पढ़ने के बाद आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का फेज फर्स्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैं बिल्कुल बेसिक से हर कॉन्सेप्ट का क्यों रीज़न बता रहा हूँ, ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूँ कि इससे आपको कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपका दिमाग ऑटोमेटिक ही चल पड़ेगा। तो लास्ट क्लास में एक पॉइंट किया था, वो पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उससे आगे अपनी शुरुआत कर रहे हैं। तो ध्यान दो इसके ऊपर। जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स बाय अशोक पारीक, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। और आपको मैंने बीएससी की यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड 2 यूनिट की पीडीएफ डाल दी है टेलीग्राम के ऊपर। तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और कल तक 2 पीडीएफ और आ जाएगी, तीसरी यूनिट की और चौथी यूनिट की। कुल टोटल आपके लगभग 7 या 8 यूनिट हैं, किसमें सेकंड ग्रेड में, और फर्स्ट ग्रेड में लगभग 10 यूनिट हैं। तो 10 की 10 यूनिट की आपकी जो बीएससी का पोर्शन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और उसमें क्या मिलेंगे, थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी प्लस हर एग्जाम में, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, आए हुए प्रश्न आज तक के जितने भी एग्जाम हुए उनके आए हुए प्रश्न प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो आपको बता दूंगा मैं, उस सीट के अंदर आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं प्रतिबंधित त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो ध्यान दो आप इसके ऊपर। लास्ट क्लास में आपको मैंने ये बताया था, और ये पीडीएफ है थ्योरी की। ये पीडीएफ हर बच्चे के पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप इसके प्रिंट आउट निकाल लो और प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसके बाद दिक्कतें नहीं आएगी। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ किसकी, ध्यान दो, प्रतिबंधित त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, कंडीशनल आइडेंटिटीज। तो लास्ट क्लास में आपको मैंने ये बताया था, क्या बताया था, ध्यान से देखो। पहली प्रॉपर्टी आपको मैंने क्या बताई थी, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है। कहने का मतलब ए, बी और सी क्या है, किसी त्रिभुज के एंगल हैं, कोण है। तो अपने को ये पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आप मुझे ये बताओ, ध्यान दो इसके ऊपर, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। तो आपको मैंने क्या बताई थी, पहली प्रॉपर्टी आपको मैंने ये बताया था, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर, आपको मैंने इसका बेसिक समझाया था, क्या होता है, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको फुल बेसिक के साथ पिछले लेसन में बताया था। तो अब ध्यान रखना, कुछ जो ऐसे रिजल्ट हैं जो आपके याद होने ही चाहिए, इनके बगैर काम नहीं चलेगा। बेसिक तो बताऊंगा लेकिन आपके याद होने चाहिए, नहीं तो एग्जाम में टाइम लगेगा। यहाँ से कोई भी एग्जाम हो, एक आधा क्वेश्चन पक्का आता है, प्रतिबंधित त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये रिजल्ट हर बच्चे के याद रहना चाहिए, लर्न होना चाहिए। ध्यान रखना इस बात का, हर बच्चे के रिजल्ट याद रहना चाहिए। आया कैसे, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो a प्लस बी प्लस सी क्या है, पाई। तो पहली बात क्या ध्यान रखोगे, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर क्या होता है, 4 साइन a साइन b साइन c। ये रिजल्ट हर बच्चे के एनी टाइम जीव के ऊपर होना चाहिए। तो लास्ट क्लास में अपने यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब आगे क्लास में मैं शुरुआत करता हूँ, ध्यान से देखो। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट इसमें क्या होगा, 2 नंबर, ध्यान से देखो। और ध्यान रखना इस बात का, ये रिजल्ट है जो आपको मैंने पीडीएफ दे रखी है टेलीग्राम चैनल पर, क्वेश्चनों की पीडीएफ, उनमें भी एक क्वेश्चन डाला हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे कुछ रिजल्ट हैं, उनका बेसिक समझेंगे। वो क्या है, देखो। ये था रिजल्ट नंबर 1। और ये जो थ्योरी की पीडीएफ है ये हर बच्चा क्या करेगा, डाउनलोड करेगा इसको। तो अब देखो रिजल्ट नंबर 2 क्या है इसका, ध्यान से देखना। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, पाई। तो अपने को क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c बराबर क्या होता है, -1 -4 cos a cos b cos c, cos a cos b cos c। ध्यान रखना इस बात का, ऐसी सर्वसमीकाएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको मैं ये लिखूँ ना, रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए, वो ही आपको याद करनी है। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सर्वसमीकाएं हैं, इतनी याद नहीं रहती। ध्यान रखना इस बात का। तो क्या करेगा बच्चा, आपको इसका मैं
तोड़ बताऊंगा। इसका तोड़ क्या है, वैल्यू पुट करेंगे। जैसे मान लो ये प्रश्न एग्जाम का आया हुआ प्रश्न, ध्यान रखना, और अपनी शीट में डाला हुआ है। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तब कैसे करते हैं तब देखेंगे। पहले इसका बेसिक समझो, ये अपने पास है क्या। तो पहली बात ध्यान रखना, क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर क्या होता है 4 साइन a साइन b साइन c। अगर ये आ जाए कोस 2a प्लस कोस 2b प्लस कोस 2c बराबर क्या होता है -1 -4 कोस a कोस b कोस c। अब पहले आप इसका बेसिक समझ लो, ये होता कैसे है, इसका बेसिक आपको मैं समझाता हूँ। उसके बाद वैल्यू पुटिंग करेंगे। वैल्यू कैसे पुट करते हैं इसमें, ध्यान से देखो। आप मुझे बताओ कोस 2a प्लस कोस 2b दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। आप सबसे पहली बात, सबको इस बात का पता होगा, क्या कोस c प्लस कोस d, याद है क्या, याद है। तो कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस c प्लस d बटा 2, और कोस क्या होता है c माइनस d बटा 2। याद आ रहा है क्या, आ रहा है। डायरेक्ट लगा दो ये फॉर्मूला इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा फॉर्मूला इसके अंदर लगा रहा हूँ, कोस c प्लस कोस d, ये फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा 2 कोस, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको मैं c प्लस d बटा 2। अब देखो 2a प्लस 2b बटा 2, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा कोस a प्लस b। अरे बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा कोस c माइनस d, तो 2a माइनस 2b बटा 2, 2 कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया, क्या बचेगा a माइनस b। अरे बचेगा क्या, बचेगा प्लस क्या है कोस 2c। अरे है क्या, है। अब थोड़ा ध्यान दो इसके ऊपर, किसके ऊपर, यहाँ पर देखो। अब कंडीशन अपने पास क्या है, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें। क्या पहली बात, तो पहली बात हर बच्चे को पता है क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है पाई है। यहाँ देखो a प्लस बी दिखाई दे रहा है क्या, a प्लस बी यहाँ रख लो, तो a प्लस बी मैंने यहाँ रख लिया। इस तरफ क्या जाएगा पाई माइनस सी, अरे जाएगा क्या, जाएगा। आगे क्या दिखाई दे रहा है कोस, तो लगाओ कोस, कोस a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा कोस पाई माइनस सी। अब कोण कितना है 180, 180 के कारण नो चेंज, कोस का कोस। अब ये बताओ 180 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा आ गया 180 माइनस थीटा, सेकंड आ गया। सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो आपको पता लग गया होगा कोस a प्लस बी है वो क्या है माइनस कोस सी है। तो अब यहाँ पर देखो आप क्या जाएगा माइनस का 2, इसको मैंने क्या लिख दूँ कोस सी लिख दूँ, क्या लिख दिया। आगे क्या आ जाएगा कोस a माइनस बी, आ गया क्या, आ गया, प्लस कोस 2c। सबको पता होगा, आपको मैंने क्या बताया था कोस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ कोस 2a फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। याद आ रहा है क्या, तो 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर c माइनस 1। ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है माइनस का 2 कोस सी, कॉमन ले लूँ क्या, ले लो। तो मैंने कॉमन क्या ले लिया माइनस का 2 कोस सी मैंने कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ क्या बच गया कोस a माइनस बी बच गया, प्लस है तो माइनस का, तो कोस सी माइनस 1 बार रहने दो इसको। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों में कॉमन ले लिया, माइनस 1 बार रहने दो। अब यहाँ से मेरे पास क्या आ गया माइनस का 2 कोस सी आ गया, क्या ध्यान दो क्या आ गया कोस a माइनस बी माइनस कोस सी, थोड़ा दिमाग लगाना कोस सी। अब ये बताओ यहाँ से c का मान यहाँ से क्या आ जाएगा पाई माइनस a प्लस बी। अरे आएगा कि नहीं आएगा, c का मान पाई माइनस a प्लस बी, कोस सी चाहिए कोस लगा दो, तो कोस सी बराबर क्या आ जाएगा कोस पाई माइनस a प्लस बी। आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था कोस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कोस a प्लस बी। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोस सी को मैं क्या लिख दूं कोस a प्लस बी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब वापिस वही बात, क्या ध्यान से देखना, माइनस का 2 कोस सी कोस a माइनस बी प्लस कोस a प्लस बी। तो आपको दिखाई दे रहा है क्या कोस सी प्लस कोस डी, क्या लगा देंगे इसमें कोस सी प्लस कोस डी, या तो ये लगा दो कोस सी प्लस कोस डी, या क्या लगाओगे सबको पता है कोस a माइनस बी प्लस कोस a प्लस बी। अपने पास क्या होता है 2 कोस a कोस बी, क्या होता है 2 कोस a कोस बी। या तो ये सबको याद है, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करोगे इसमें आप लगा दो कोस सी प्लस कोस डी। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। अब मुझे बताओ जब मैं इसको इंटू करूँगा तो 2 दूनी 4, माइनस का 4 क्या आ जाएगा कोस a कोस b कोस c -1। तो इसको सीधे लिख दो तो क्या आ जाएगा -1 -4 कोस a कोस b कोस c। ये इसका फुल बेसिक है, फुल बेसिक। तो उम्मीद करता हूँ ये इसका फुल बेसिक है,
ये बात आपकी क्लियर होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। लेकिन एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, वहाँ क्या करेंगे एक बार देखो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई। आसान सी बात है और इसमें कुछ नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, शीट में देखो, जो मैंने आपको क्वेश्चनों की पीडीएफ दी थी, इसमें शीट में ये प्रश्न डाला हुआ है मेरा, और शीट का प्रश्न नंबर देखो 47। ये किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, ध्यान रखना। और ये शीट भी आपके पास होनी चाहिए, क्वेश्चनों की पीडीएफ। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो ध्यान दो इसके ऊपर। तो ये इसका फुल बेसिक था। बेसिक समझाने का मेरा मतलब ये, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। लेकिन एग्जाम में बेसिक से नहीं करना, क्यों, वहाँ अपने को इसको विद इन टाइम में करना है। तब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, वैल्यू पुटिंग। अब शीट का क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, एज इट इज़ मैं आपको लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, और एग्जाम में ऐसी बातें आती है, यहाँ से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पक्के आते हैं 100%। तो कैसे करोगे इसको, देखो। चलो आप मुझे ये बताओ, ये अपने पास शीट का क्वेश्चन नंबर 47 जो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। ये है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। और ऑप्शन दे रखे हैं 4। पहला ऑप्शन है 4 cos a cos b cos c cos b cos c। दूसरा ऑप्शन है 1 प्लस 4 cos a cos b cos c। तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसने -1 प्लस 4 sin a sin b cos c। और चौथा ऑप्शन दे रखा है इसने -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। ये 4 ऑप्शन है जो आपके सामने है। एग्जाम में ये प्रश्न ऐसे आता है, ध्यान रखना। अब होता क्या है, कुछ बच्चे जिनको पता है कि सर हमको इस बात का पता है कि ऐसे रिजल्ट पक्के आते हैं, तो थोड़ा इनको ढंग से वो पढ़ लेते हैं कि हाँ बेसिक तो हर बच्चे को आना चाहिए, वो बच्चे रिजल्ट इनका याद कर लेते हैं। तो जैसे देखो, ये नहीं कि सारी याद करेंगे, कितने याद करेंगे, कुछ लिमिटेड रिजल्ट हैं जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, अपने को ध्यान है। तो जहाँ मैं लिखूँ रिजल्ट, तो वो आप लर्न कर लेना, याद कर लेना, जो एग्जाम में पक्के मिलते हैं। तो आप मुझे बताओ कि a प्लस बी प्लस सी और पाई है, पूछा क्या है, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का मान क्या होता है। तो आपको मैंने अभी प्रूव किया था -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। इसका आंसर आ गया ये। मान लो जिस बच्चे के ये रिजल्ट याद है, एग्जाम में सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, शिक्षक की भर्ती में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखते ही करने वाले प्रश्न, अगर वहाँ करने बैठ के मारी जाओगे। तो कहने का मतलब इसका बेसिक अपने को आता है, आते हुए भी एग्जाम में नहीं कर सकते बेसिक आते हुए, क्यों, कि टाइम खाएगा। तब क्या करेंगे, या तो आपके पहली कंडीशन रिजल्ट याद हो, अगर रिजल्ट याद नहीं है तो क्या करोगे, वैल्यू पुटिंग। क्या करोगे, वैल्यू पुट। वैल्यू पुट क्या, कंडीशन क्या है वो देखो। कंडीशन ये है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, पाई। तो अब ये बताओ, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c का योग कितना है, 180। तो मैं ये मान लूँ क्या, a बराबर b बराबर c बराबर 60 डिग्री पुट कर दिया मैंने। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ध्यान रखना। जब आपने क्वेश्चन करेंगे तब आपको बताऊंगा मैं कैसी कैसी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कैसी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कहीं नीचे जीरो तो नहीं बन रहा, ध्यान रखना। जब आपने क्वेश्चन करेंगे तब ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। आप मुझे बताओ कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है 180 डिग्री। तो मैंने क्या किया, a बराबर बी बराबर सी क्या 60 डिग्री रख दिया। तो अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, कैसे, यहाँ मान रखो। तो यहाँ गया 60 दूनी 120 कोस 120 कोस 120 कोस 120। ये कितना जाएगा, 3 गुना कोस 120 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अब बताओ 3 कोस 120 का मान क्या होता है, -1/2। तो इसका मतलब ये कितना जाएगा, माइनस का 3/2 हो गया। अब चेक करो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में मान रखें कि अपने पास -3/2 आएगा। तो चेक करो, यहाँ रखे देखो, -3/2 आएगा। कैसे आएगा देखो, -1 -4। अब बताओ कोस 60 कोस 60 कोस 60। तो कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2 की पावर आ जाएगी, 3 बार है। तो आ जाएगा -1 -4 गुणा 1/8।
तो 4 दूनी 8, माइनस का 1 माइनस का आधा माइनस का 1.5 माइनस का 3/2, ये अपना आंसर है। इसका मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। क्यों? तो इसका मान भी कितना आया था, माइनस का 3/2, और इसका मान भी कितना आया था, माइनस का 3/2। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ये जितनी भी सारी स्रोत समीकरणाएं हैं वहाँ क्या करोगे, वैल्यू पुट। क्या करोगे, वैल्यू पुट। तो बेसिक आपको आना जरूरी है, लेकिन मैं आपको हर चीज़ का बेसिक बताऊंगा, वैल्यू पुटिंग भी आपको आनी चाहिए। क्या? अपने को टाइम बचाना, ध्यान रखना इस बात का। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और ये शीट है, ये टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, आप इसको डाउनलोड कर लो और प्रिंट निकाल लो, इसके प्रश्न निकाला करो इसके। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलेंगे आगे की तरफ। तो अब नेक्स्ट अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। तो आपने दूसरा पॉइंट नोट कर लिया होगा, त्रिकोणमितीय स्रोत समीकरण चल रही है अपने पास। नेक्स्ट देखो, तीसरी बात इसमें क्या होगी, ध्यान से देखो। जो मैंने आपको थ्योरी की पीडीएफ डाली है, दी है, उसमें सारी स्रोत समीकरण लिखी हुई है। आपको मैं फुल बेसिक के साथ सिखा रहा हूँ, इनको सीखते जाओ। कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? जिससे अपना टाइम बचेगा, जो क्वेश्चनों के बीच में बार बार काम आएगी। ध्यान रखना इस बात का। तो अब तीसरी बात इसमें क्या प्रूव करें, ध्यान से देखो। तो तीसरा पॉइंट इसका ये है, कंडीशन क्या मिलेगी, a + b + c = पाई। तो तीसरी बात अपने को ये प्रूव करनी है, क्या, sin 2a, ये प्रूव करनी है sin 2a + sin 2b और माइनस sin 2c, माइनस का sin 2c बराबर इसने दे रखा है 4 cos a cos b, 4 cos a cos b, आगे जाएगा sin c। और इनको याद करना वैसे आसान है। कैसे आसान है, देखो, sin 2a + sin 2b - sin 2c। तो ध्यान रखना इस बात का। अगर अपने पास ये आ जाए sin 2a + sin 2b + sin 2c, तो क्या होता है, क्या होता है, 4 sin a sin b sin c। अब की बार ध्यान रखना क्या होगा, जो माइनस sin 2c के साथ माइनस है ना, तो बस ये किसकी आएगी, साइन की आएगी, बाकी दोनों किसकी आएगी, कोस की। तो 4 क्या जाएगा, 4 cos a cos b, माइनस का क्या जाएगा, माइनस का sin 2c है तो क्या जाएगा, sin c। ध्यान रखना इस बात का। तो अब ये बताओ, ये रिजल्ट अपने को प्रूव करना है। ध्यान रखना कैसे प्रूव करेंगे, आसान सी बात है, सबको पता है इस बात का। किस बात का, ध्यान से देखो। इसका बेसिक क्या होगा, आप मुझे बताओ, sin c + sin d, सबको ध्यान है ना, sin c + sin d। अरे फॉर्मूले सारे याद हैं क्या, हाँ जी याद है फॉर्मूले। तो sin c + sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c + d/2 और cos c - d/2। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें पुट कर दो और कुछ नहीं करना। तो फॉर्मूला पुट करेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, 2 sin, आप मुझे बताओ, c + d/2, तो 2a + 2b/2, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, a + b, बचेगा क्या, बचेगा। अब बताओ, cos c - d/2, 2a - 2b/2, 2 कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, a - b, अरे बचेगा ना, बचेगा। माइनस का sin 2c है, तो इसको मैं ये लिख दूं क्या, 2 sin c cos c, लिख दिया, लिख दिया। अब क्या करोगे, थोड़ा और दिमाग लगाओ, a + b, क्या, a + b, क्यों, इसको चेंज करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो अब यहाँ पर देखो आप, a + b बराबर क्या लिख दूं मैं, पाई - c। अरे क्या लिख दूं मैं, पाई - c। क्या चाहिए मुझे, साइन, तो मैंने क्या लगा दिया, साइन। a + b बराबर क्या आ जाएगा, साइन पाई - c। अब सबको इस बात का पता है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन c। क्यों, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। अरे क्या होता है, पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, जो साइन a + b है बराबर किसके है, साइन c के बराबर है। ध्यान रखना पहली बात तो ये। अब मुझे बताओ, यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 sin c, और ये क्या आ जाएगा, cos a - b, माइनस का क्या आ जाएगा, 2 sin c cos c। अब ध्यान दो इस बात के ऊपर, क्या, 2 sin c बार आ रहा है, क्या आ रहा है, तो 2 sin c बार ले लिया मैंने। यहाँ क्या बच गया, cos a - b माइनस cos c। अब आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, सबसे पहली बात थोड़ा ध्यान दो, cos c, तो c का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, पाई - a + b, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और cos c है, तो cos c बराबर क्या आ जाएगा, cos पाई - a + b। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब आप मुझे बताओगे, cos 180 डिग्री माइनस थीटा, अरे बताओ क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, तो
तो आप क्या बोलोगे 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा आ गया सेकंड में, कोस क्या होता है नेगेटिव। तो आप ध्यान रखना किस बात का, कोस सी बराबर क्या होता है माइनस कोस ए प्लस बी होता है, क्या होता है, रख दो यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा 2 साइन सी, क्या आ जाएगा कोस ए माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मान रख दो कोस ए प्लस बी। अरे याद आ रहा है, क्या आ रहा है, तो आसान सी बात है और इसमें कुछ नहीं करना। अब ध्यान देखो यहां से क्या 2 साइन सी। अब एक काम करो, या तो फॉर्मूला लगाओ आप किसका, कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी। याद आ रहा है क्या 2 कोस ए कोस बी। अरे याद आ रहा है क्या, फॉर्मूला क्या क्या होता है 2 कोस ए कोस बी। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करोगे कोस सी प्लस कोस डी, क्या लगाओगे कोस सी प्लस कोस डी लगा दो। तो अब जब इसको हल करेंगे 2 दूनी 4, अपने पास क्या आ जाएगा 4 कोस ए कोस बी साइन सी। आया कि नहीं आया, आ गया। तो ध्यान रखना इस बात का 4 कोस ए कोस बी साइन सी। तो उम्मीद करता हूं इसका फुल बेसिक आपको मैंने बता दिया है। ये पॉइंट नंबर 3 है, ये आपके समझ में आ गया होगा। बेसिक से बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है, जिससे आपकी चीज़ें पूरी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब क्लास देखने के बाद क्लास का फीडबैक जरूर दिया करो भी। अच्छा एक छोटी सी राय आप देना, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो अपने एक बुक चला रखी है किसकी, मैं आपको पूरे क्वेश्चन कराऊंगा किसके, एसआर श्रेणी के कंप्लीट। चिंता मत करो, ये टाइम थोड़ा सा जरूर लगेगा, बाकी कंप्लीट करेंगे इसको एसआर श्रेणी को। प्लस टाइम अपने पास और एक्स्ट्रा टाइम होगा तब क्या करेंगे साथ में यूनिवर्सल, ये बुक भी बढ़िया है, ध्यान रखना। अब आप कमेंट करना, एक क्लास डेली आपको मैं बीएससी की, जो अपने पास बीएससी का सिलेबस है, ध्यान रखना सेकंड ग्रेड में लगभग 8 यूनिट हैं किसकी, बीएससी की। तो एक डेली का वीडियो चालू कर दूं बीएससी का, क्यों, ये पोर्शन बहुत आसान है, फ्री के नंबर हैं, बीएससी के नंबर फ्री के नंबर है, चिंता मत करना। एक भी सिंगल पर्सन गलत नहीं होगा बीएससी का, एक भी सिंगल पर्सन गलत नहीं होगा। दूसरी बात कि साथ साथ में मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, आपको मैं पूरी पीडीएफ दे दूंगा और उन्हीं पीडीएफ को बार बार निकालना। बाकी आप अदर चक्कर में मत पड़ना, ध्यान रखना। जितना मैटर मैं आपको दूं उतना कर लो, सफिशिएंट है। और आप जब भी एग्जाम दो, एग्जाम देकर अपने पीडीएफ मिला लेना, सेम के सेम एज इट इज हूबहू प्रश्न आपको मिलेंगे। तो एक बार कमेंट जरूर करना। साथ में ये चल रही है अपने एसआर श्रेणी, इसके साथ में एक क्लास बीएससी को चालू कर देंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलता हूँ नेक्स्ट में अगले पॉइंट की तरफ, ध्यान रखना। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, देखो सरस्वती का बहुत है ये, बाकी जो मैं आपको रिजल्ट लिखूं जिसके ऊपर, उसको आप ढंग से पढ़ लेना, याद कर लेना। क्यों, एग्जाम में डायरेक्ट अपने को टिक मारना है, वहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं लगाना इसमें। तो चलो ये 3 बातें अपने आपको मैंने बता दी है। चौथी बात इसमें जो आपको पीडीएफ मैंने दे रखी है, ध्यान रखना, इसको आप डाउनलोड कर लो। चौथी बात इसमें क्या प्रूव करनी है, कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है पाई, ठीक है। और आपको प्रूव ये करना है कोस 2a प्लस कोस 2b माइनस कोस 2c आपको प्रूव करना है 1 माइनस 4 साइन ए साइन बी कोस सी, साइन ए साइन बी कोस सी। तो साइन ए साइन बी कोस सी ये अपने को प्रूव करना है, ध्यान रखना। आपको मैंने बता दिया कि इनका तोड़ क्या है, वैल्यू पुट करके देख लेंगे। अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो अपने क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे। लेकिन इनका बेसिक समझ लो आएगा कैसे, बस आसान है और कुछ नहीं है। कोस सी प्लस कोस डी, अरे फॉर्मूला याद है ना, याद है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ध्यान रखना। फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा, क्यों, अब आपके उम्मीद करता हूँ सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे। तो कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो 2 कोस सी प्लस डी बटा 2, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी, और कोस सी माइनस डी बटा 2 तो क्या आ जाएगा a माइनस बी। अरे आया नहीं आया, आ गया। पहले मैंने इन दोनों क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया किसका, कोस सी प्लस कोस डी का, माइनस में कोस 2c। अब ये बताओ, सबको पता होगा इस बात का, किस बात का, कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 कोस स्क्वायर सी माइनस 1। अरे याद आ रहा है क्या, आ रहा है, ध्यान रखना। अब मैंने क्या किया, सबसे पहली बात ध्यान से देखो, a प्लस बी, तो आपको अब डायरेक्ट आना चाहिए कि a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई माइनस सी। अरे क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी, क्या चाहिए कोस, तो क्या आ जाएगा
कोस ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, कोस पाई माइनस सी। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अब बताओ कोस पाई माइनस सी क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड। कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस कोस सी आएगा, क्या आएगा। तो माइनस आगे लगा दिया, ये क्या आ जाएगा, कोस सी, क्या आ जाएगा, कोस, ये सी लिखते हैं सी, कोस ए माइनस बी माइनस 2 कोस स्क्वायर सी, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब आप मुझे बताओगे माइनस का 2 कोस सी, माइनस का 2 कोस सी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। माइनस का 2 कोस सी मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचा, कोस ए माइनस बी। अरे बचा कि नहीं बचा, बचा। माइनस बाहर निकाल लिया, प्लस, अब 2 कोस सी तो क्या बचा, सिर्फ कोस सी और +1। अरे पढ़ा है ना, पढ़ा है। अब आप मुझे बताओगे क्या, सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कोस सी। अब कोस सी सबको पता है, क्या पता है, ध्यान से देखो, सी क्या होता है, आप बोलोगे सर पाई माइनस ए प्लस बी। कहाँ से, ए प्लस बी प्लस सी पाई से। तो अब आप मुझे बताओ क्या चाहिए, कोस सी, तो क्या कर देंगे, कोस पाई माइनस ए प्लस बी। अरे कर देंगे, क्या कर देंगे। तो अब मुझे बताओ, आप क्या बताओगे, सबसे पहली बात, कोस 180 माइनस थीटा, तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस कोस थीटा। अरे क्या होता है, माइनस कोस थीटा। क्यों, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड है। तो कोस सी, तो यह आ जाएगा कोस ए माइनस बी प्लस कोस सी। बताओ क्या आ गया, माइनस का आया तो माइनस लगा दो यहाँ पर, माइनस का कोस ए प्लस बी। अरे आया कि नहीं आया, आगे क्या पड़ा है, प्लस का एक अपने पास पड़ा है। अब मुझे आप ये बताओ, सबको याद हो क्या, 2 कोस सी, तो फॉर्मूला याद है क्या, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी 2 साइन ए साइन बी। अरे क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी, याद है क्या, फॉर्मूले आपको मैंने बताए थे, याद रहने चाहिए। तो अब एक काम करेंगे, क्या +1 है, इसको आगे ले आओ, तो माइनस का 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी और क्या आ जाएगा, कोस सी। अरे आएगा कि नहीं आएगा, ये इसका फुल बेसिक है। तो 1 - 4 साइन ए साइन बी कोस सी। एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। अब चलेंगे आगे की तरफ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलें आगे, नेक्स्ट देखो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा। क्यों आसान है, लगभग एक ही सबका पैटर्न है, तो मेरे हिसाब से इसको समझने में दिक्कत किसी बच्चे के भी नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो 5वां पॉइंट इसमें क्या होगा। तो जितने पॉइंट हैं इसके मैं आपको थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसके 2 लेसन लगभग आएंगे और सारी सरो समीकरण आ जाएगी। उसके बाद फिर कुछ बात करेंगे ग्राफ, प्रांत और परिसर की। चलो ये पॉइंट नंबर था 4। पॉइंट नंबर 5 क्या प्रूव करना है, क्या दे रखा है, कंडीशन क्या है। तो पॉइंट नंबर 5 में ये दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, ये 5वीं कंडीशन है। तो कंडीशन इसमें क्या दे रखी है, ये दे रखा है इसने साइन बी प्लस सी, क्या दे रखा है, साइन बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी और प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी बराबर प्रूव करना है। बराबर क्या होता है, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। अब उम्मीद करता हूँ ये आपके कुछ न कुछ बात दिमाग में आई है कि 4 साइन ए साइन बी साइन सी क्या बताया था। तो आसान सी बात है, कुछ नहीं करना आपको, मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखना। अब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, पाई, तो यहाँ से b प्लस सी का मान निकालो। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से b प्लस सी का मान क्या आ जाएगा, पाई माइनस ए। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसी प्रकार आप बोलोगे सर c प्लस ए का मान क्या आएगा, पाई माइनस बी। इसी प्रकार a प्लस बी का मान क्या आएगा, पाई माइनस सी। तो अब b प्लस सी का मान जैसे ही मैं यहाँ रखूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो पाई माइनस ए माइनस 2 है, तो पाई माइनस 2a आएगा, क्या आएगा, साइन। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस 2b, क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2b प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, साइन पाई माइनस 2c। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब सबको इस बात का पता है क्या, साइन पाई माइनस थीटा। अब बताओगे क्या, तो पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन थीटा हो गया, हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ से देखो, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब ये बात मैं आपको, जो पहला पॉइंट आपको मैंने पढ़ाया था, पहली बात आपको मैंने यही पढ़ाई थी, ये आपको हर बच्चे के जीभ के ऊपर होना चाहिए। क्यों,
कि ये बार बार काम आएगी कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान पाई है तो आपको मैंने ये प्रूव किया था कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर क्या होता है, बोलो 4 साइन a साइन b साइन c। अरे याद है ना, याद है। तो ये पहली बात मैंने आपको ये समझाई थी, 4 साइन a साइन b साइन c। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। तो आसान सी बात है और इसमें कुछ नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, ध्यान से देखो। तो ये पॉइंट नंबर 5वां मैंने आपको समझा दिया है, इसका बेसिक क्या आएगा। तो छठा पॉइंट क्या हुआ इसका, देखो पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 ये प्रूव करना है अपने को। 6 नंबर a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री या पाई, एक ही बात है। और प्रूव ये करना है अपने को साइन a प्लस साइन बी प्लस साइन सी, साइन a प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर प्रूव करना है 4 कोस a बाई 2, 4 कोस a बाई 2, कोस b बाई 2 और कोस c बाई 2, कोस c बाई 2। अब एक काम करोगे क्या, ये रिजल्ट इस जहाँ मैं ये नाम लिख दूँ, ये रिजल्ट हर बच्चे के याद रहना चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, या तो ये खुद पूछ सकता है या इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट तब है, ध्यान रखना। तो अगर याद है तो सीधा टिक मार दोगे, याद नहीं है तो दिक्कत आएगी। तो अब ध्यान रखना, कंडीशन क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 180 डिग्री, साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c बराबर क्या होता है 4 कोस a बाई 2, कोस b बाई 2 और कोस c बाई 2। इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट हर बच्चे की याद रहना चाहिए, ध्यान रखना, लर्न करना है इसको। आएगा कैसे देखते हैं। अब ये बताओ, वैल्यू पुट भी करके आप देख सकते हो एग्जाम में, मैं आपको यहाँ पर इसका बेसिक बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात आप मुझे बताओगे, आपको दिखाई दे रहा है क्या साइन सी प्लस साइन डी, हाँ जी दिखाई दे रहा है। तो सबको इस बात का पता होगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे सर 2 साइन सी प्लस डी बटा 2। तो अब यहाँ सीधे लिख दूँ मैं, क्या सीधे लिख रहा हूँ उसको मैं, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी बटा 2 और क्या आ जाएगा कोस a माइनस बी बटा 2। ठीक है, ठीक है। अब आप बताओ साइन सी है तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 2 साइन सी बाई 2 कोस सी बाई 2। किसी बच्चे की दिक्कत है क्या, नहीं है। देखो तो नहीं है तो एक काम करेंगे, अब क्या यहाँ से देखो a प्लस बी बटा 2, थोड़ा दिमाग लगाना कैसे, देखो a प्लस बी बराबर इसको ऐसे लिख दूं क्या 180 डिग्री माइनस सी लिख दूं, लिख दिया। तो बटा 2 बटा 2 बटा 2 भाग दे दो 2 का। तो अब यहाँ से देखना अपने पास क्या आ गया, a प्लस बी बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस सी बटा 2। अरे आ गया क्या, आ गया। अब आगे क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो मान निकाल दो साइन a प्लस बी बटा 2 और क्या आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस सी बटा 2। आ गया, आ गया। कोण 90 डिग्री है तो साइन किस में आएगा, कोस में। अरे किस में आएगा, कोस में। तो सबको इस बात का पता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा कोऑर्डिनेट कौन सा है, फर्स्ट। फर्स्ट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। अरे होते हैं नहीं होते, होते हैं। तो अब बताओ यहाँ से क्या आ गया 2 साइन a प्लस बी बटा 2, इसका मान क्या आ जाएगा कोस c बटा 2। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। आगे क्या पढ़ा है, कोस a माइनस बी बटा 2 पढ़ा है क्या, पढ़ा है। प्लस क्या है 2 साइन c बाई 2 कोस c बाई 2। अरे है क्या, है। अब चेक करो कॉमन क्या आ रहा है, 2 कोस c बाई 2, 2 कोस c बाई 2 आ रहा है क्या, आ रहा है। तो मैंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, 2 कोस c बाई 2 निकाल लिया कॉमन। अब यहाँ से देखो क्या बच गया, कोस a माइनस बी बटा 2 आ रहा है क्या, प्लस। अब 2 कोस c बाई 2 आ गया तो क्या बच गया, साइन c बाई 2। अरे बचा कि नहीं बचा, बच गया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, साइन c बाई 2। तो आप मुझे बताओ क्या बताओगे, देखो यहाँ से मैं क्या लिख दूँ, c बाई 2 180 का आधा 90 डिग्री माइनस में क्या आ जाएगा, बोलो a प्लस बी बटा 2। अरे आएगा कि नहीं आएगा, बटा 2 कर दिया। ठीक है। अब साइन चाहिए तो आगे लगा दो साइन। तो साइन c बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस a प्लस बी बटा 2। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब आप मुझे बताओगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो क्या आ जाएगा, कोस a प्लस बी बटा 2। अरे आया कि नहीं आया, आया। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आगे देखो ये आ जाएगा 2 कोस
c/2 कोस a माइनस बी बटा 2 प्लस ये क्या आ जाएगा कोस a प्लस बी बटा 2। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ हर बच्चे के समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं आई होगी। अब आप मुझे बताओ आगे आपको दिखाई दे रहा है क्या फॉर्मूला किसका, कोस a माइनस बी या प्लस कोस a प्लस बी दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ से या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो या एक काम करो क्या कोस c प्लस कोस d ये लगा दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 2 कोस c/2, तो क्या आ जाएगा 2 कोस a/2 कोस b/2, लगा दिया फॉर्मूला, लगा दिया। 2 दूनी 4 क्या आ जाएगा कोस a/2 कोस b/2 कोस c/2। अरे आया कि नहीं आया, आया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका फुल बेसिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये रिजल्ट हर बच्चे के दिमाग में फिट रहना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है, मान लो जैसे आपको अचानक ये क्वेश्चन दिखाई दे गया, एक फॉर एग्जांपल मैं आपको लिखाता हूं, देखो जहां आपका दिमाग चलना चाहिए। देखो मान लो अचानक आपसे किसी ने प्रश्न पूछ लिया कि इसका आंसर क्या आएगा, तो तुरंत बताओगे। देखो मान लो प्रश्न अपने पास ही आ गया, साइन 44 डिग्री प्लस साइन 66 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री, चेक करना है इनका योग 180 हो गया क्या, 6 और 4 10, 6 और 4 10 7 17 1 18, ठीक है हो गया। अब नीचे क्या आ जाएगा आपके पास कोस 22 डिग्री कोस 33 डिग्री कोस 35 डिग्री। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब ये प्रश्न सिर्फ 1 सेकंड का ध्यान रखना। तो ये प्रश्न छोटे एग्जामों में ज़्यादा आते हैं, किसमें, छोटे एग्जामों में। छोटा एग्जाम आप जैसे कोई एसएससी का, कोई एनडीए का, कोई एयरफोर्स नेवी का एग्जाम देते हो, एसएससी का, तो इनमें ऐसे प्रश्न, सीडीएस में ऐसे प्रश्न आते हैं ज़्यादातर, क्यों, देखते होने वाले प्रश्न। तो अब यहाँ देखो क्या दिखाई दे रहा है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, चेक करो इन तीनों का योग 180 हो रहा है क्या, हो रहा है। अब क्या करोगे, अपोन में ये इंटू में अपोन ले आओ, तो कोस a/2 एंगल हाफ कर दो, कोस a/2 कोस b/2 कोस c/2। तो चेक करो कोस 44 का आधा 22, 66 का आधा 33, 70 का आधा 35। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, ये आपका आंसर है। प्रश्न कितने सेकंड का है, 1 सेकंड का। कब, जब चीज़ें आपको आती है। अन्यथा बोलोगे सर टफ है, टफ नहीं है, ये प्रश्न बहुत इजी आसान है जब चीज़ें आपके बिल्कुल बेसिक से क्लियर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट अपने पास क्या है, ध्यान से देखो। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 6। 7वीं क्या होगी देखते हैं। सातवीं बात अपने को ये प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी है, देखो कंडीशन दे रखी है अपने को 7 नंबर। तो कंडीशन ये दे रखी है अपने को a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 180 डिग्री, ये कंडीशन दे रखी है। और प्रूव ये करना है कोस a प्लस कोस b प्लस कोस c, कोस a प्लस कोस b प्लस कोस c बराबर प्रूव करना है 1 + 4 1 + 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, ये अपने को प्रूव करना है। बिल्कुल आसान है। तो साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 ये अपने अभी प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहली बात ध्यान दो इसके ऊपर, प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहली बात आप मुझे ये बताओ, आसान सी बात, कोस c प्लस कोस d दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है। तो कोस c प्लस कोस d लगा दो इसमें। तो कोस c प्लस कोस d क्या आ जाएगा 2 कोस c प्लस d बटा 2, तो क्या आ जाएगा a प्लस b बटा 2 कोस c माइनस d बटा 2 a माइनस b बटा 2। आ गया क्या, आ गया। अब ध्यान से देखो आगे क्या दिखाई दे रहा है, प्लस कोस c, ये पढ़ा रहने दो कोस c। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्या इसकी वैल्यू रखनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे, ध्यान से देखना। अपने को क्या पता है a प्लस बी प्लस सी क्या मान कितना है 180। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, बोलो a प्लस बी बटा 2 बराबर क्या आ जाएगा 180 का आधा कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस c बटा 2। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, 2 का भाग दे दिया।
अब यहाँ बताओ क्या चाहिए, कोस चाहिए, क्या चाहिए कोस, तो कोस ए प्लस बी बटा 2 बराबर क्या चाहिए, कोस 90 डिग्री माइनस सी बटा 2। अब सबको इस बात का पता होगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फर्स्ट, ऑल पॉजिटिव, तो साइन सी बाई 2। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसको मैं क्या लिख दूँ रे, 2 साइन सी बाई 2। अब दिमाग लगाना थोड़ा, दिमाग कैसे, ये साइन में आ गया, आगे क्या पड़ा है, कोस ए माइनस बी बटा 2। अब यहाँ से अपने को कॉमन लेना पड़ेगा, तो कोस को किसके रूप में तोड़ेंगे, यहाँ साइन दिखाई दे रहा है तो साइन के रूप में तोड़ दो। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर सी बाई 2। अरे फॉर्मूला याद है क्या, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर सी बाई 2, कोस सी को मैंने लिख दिया। अरे ध्यान है ना, कोस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। इसका मतलब यहाँ एंगल क्या हो जाएगा, हाफ, तो सी है तो क्या हो जाएगा, सी बाई 2। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, सबसे पहली बात इसको हल करो। तो अब ये प्लस का एक दिखाई दे रहा है क्या, इसको मैं आगे ले रहा हूँ रे, एक प्लस ले लिया। अब मैंने क्या किया, 2 साइन सी बाई 2, मैंने क्या किया, 2 साइन सी बाई 2 क्या ले लिया, इसमें से कॉमन ले लिया। तो यहाँ मेरे पास क्या बच गया, कोस ए माइनस बी बटा 2। अरे बच गया क्या, बच गया, और माइनस मैंने क्या ले लिया, 2 साइन सी बाई 2, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, साइन सी बाई 2। अरे बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, साइन सी बाई 2 क्या है, साइन सी बाई 2, तो साइन सी बाई 2 का वैल्यू वेरी, तो अपने पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा, साइन सी बाई 2, ये क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस बी बटा 2, और माइनस साइन सी बाई 2 की वैल्यू वेरी क्या, कोस ए प्लस बी बटा 2। अरे है कि नहीं है, है। अब याद लगा दो किसका, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला, या आपके अगर पता है किस बात का, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, फॉर्मूला ध्यान है क्या, ध्यान है। तो आप लगा दो, इसमें क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा, साइन सी बाई 2, तो क्या आ जाएगा, 2 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2। आ जाएगा क्या, आ जाएगा। तो अब इसको हल कर दो, क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा, साइन ए बाई 2 क्या आ जाएगा, साइन बी बाई 2 क्या आ जाएगा, साइन सी बाई 2। ये इसका फुल बेसिक है, ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ फॉर्मूले हर बच्चे के याद होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, ये आसान है, बिल्कुल ध्यान रखना। फॉर्मूले हर बच्चे को आने चाहिए, भी हर बच्चे के फॉर्मूले याद रहने चाहिए, तभी पार पड़ेगी, अन्यथा पार नहीं पड़ेगी। तो चलें आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला अपने पास 8वां पॉइंट क्या होगा, देखो गौर से। ध्यान से देखो, तो 8वां पॉइंट क्या प्रूव करना है, क्या दे रखा है, देखो 8वां पॉइंट ये है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, पाई या 180 डिग्री। तो अपने को प्रूव ये करना है 8वें पॉइंट में, कोस ए प्लस कोस बी माइनस कोस सी, माइनस क्या है, कोस सी बराबर प्रूव करना है -1 प्लस 4 कोस ए बाई 2 कोस बी बाई 2 कोस ए बाई 2 कोस बी बाई 2 और साइन सी बाई 2 साइन सी बाई 2। ध्यान रखना सी वाले के साथ माइनस आया है तो ये आ जाएगा साइन सी बाई 2, ध्यान रखना। तो अब एक काम करेंगे, क्या इसको प्रूव करना है बेसिक के साथ, आसान सी बात है। आसान सी बात क्या है, क्या लगाओगे, कोस सी प्लस कोस डी, तो लगा दो 2 कोस क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बटा 2 क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस बी बटा 2। अरे आ गया क्या, आ गया, ठीक है। और वही बात इसको चेंज कर दो, किसको, कोस सी को मैं क्या लिख दूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर सी बाई 2। अरे ध्यान है ना, ध्यान है। अब एक काम करेंगे, क्या a प्लस बी बटा 2, तो a प्लस बी बटा 2 को मैं क्या लिखूंगा, 2 का भाग दे दिया, इसको इस तरफ ले आओ, तो 180 का आधा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, माइनस क्या हो जाएगा, c बटा 2। अरे हो जाएगा क्या, हो जाएगा, क्या चाहिए, साइन, कोस चाहिए, कोस, तो आगे लगा दो कोस a प्लस बी बटा 2, ये आ जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस सी बटा 2। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन सी बाई 2। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 2 साइन सी बाई 2, ये क्या आ जाएगा, कोस
ए माइनस बी बटा 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर सी बटा 2। अब आप मुझे क्या बताओगे, आप मुझे बताओगे कॉमन क्या आ जाएगा 2 साइन सी बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा कोस ए माइनस बी बटा 2, ठीक है, ठीक है, प्लस क्या बचेगा साइन सी बटा 2 बचेगा, क्या बच गया -1। इस -1 को मैं आगे ले आया तो मेरे पास क्या आ गया -1 प्लस का कितना आ जाएगा 2 साइन सी बाई 2, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, कोस ए माइनस बी बटा 2 और प्लस, तो अब देखो साइन सी बाई 2 का मान वो पड़ा, तो साइन सी बाई 2 का मान मेरे पास क्या पड़ा है कोस ए प्लस बी बटा 2, अरे है ना, ये है। तो अब ध्यान दो आप इसके ऊपर, क्या दोगे ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूला सबको पता है क्या -1 प्लस 2 साइन सी बाई 2, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा बोलो 2 कोस ए बाई 2 और कोस बी बाई 2 का, अरे फॉर्मूला है क्या है। अगर किसी बच्चे का फॉर्मूला सीधा याद नहीं है तो क्या करेगा कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगा दो, अपने पास आ जाएगा। तो इसको हल करो तो अपने पास क्या आ जाएगा -1 2 दूनी 4 क्या आ जाएगा कोस ए बाई 2 कोस ए बाई 2 कोस बी बाई 2 क्या आ जाएगा साइन सी बाई 2, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये इसका फुल बेसिक है जो मैंने आपको बता दिया है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान सी बात है, इसमें कुछ नहीं करना। ये था 8वां पॉइंट। तो 9वां पॉइंट अपने पास क्या होगा, चलते हैं आगे की तरफ। तो 9वां पॉइंट देखो क्या है, तो सर्वसमीकाएं हैं, जितनी है सारी बता दूंगा, लेकिन जिसके ऊपर नाम लिख रहा हूं रिजल्ट तो वो आपके याद रहनी चाहिए, ध्यान रखना। 9वां पॉइंट क्या अपने पास कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है पाई या 180 डिग्री है। तब अब क्या प्रूव करना है वो चीज़ आपको देखो, प्रूव अब की बार ये आपने करना है साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी बराबर 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 कोस सी बाई 2, ये अपने को प्रूव करना है। तो बहुत इजी है प्रूव करना। अब तो हर बच्चे का दिमाग चल पड़ा होगा कि इनको प्रूव कैसे करते हैं। आप मुझे बताओ साइन सी प्लस साइन डी दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, लगा दो इसमें सीधा। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा बोलो 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 होता है क्या कोस सी माइनस डी बटा 2 होता है क्या, होता है। माइनस क्या आ जाएगा साइन सी, साइन सी में क्या लिख दूं 2 साइन सी बाई 2 कोस सी बाई 2, अरे लिख दें क्या, लिख दें। तो अब मुझे बताओ क्या a प्लस बी बटा 2 का मान चाहिए, तो आप क्या बोलोगे a प्लस बी बटा 2 बराबर 180 का आधा 90 डिग्री माइनस सी बटा 2। क्या चाहिए आगे साइन चाहिए, तो साइन लगा दो, क्या आ जाएगा साइन a प्लस बी बटा 2 बराबर क्या आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस सी बटा 2। अब आप मुझे ये बताओगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन सी बटा 2। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया फर्स्ट, साइन होता है क्या, ध्यान रखना साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना है थोड़ा, और कुछ नहीं इसमें। चलो आप मुझे बताओ अब अपने पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो। तो क्या देखोगे 2, अब साइन ए प्लस बी बटा 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 क्या आ जाएगा कोस सी बटा 2, क्या आ जाएगा कोस ए माइनस बी बटा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 2 साइन सी बाई 2 कोस सी बाई 2, अरे आया कि नहीं आया, आया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है 2 कोस सी बाई 2 2 कोस सी बाई 2, तो मैंने क्या किया 2 कोस सी बाई 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया कोस ए माइनस बी बटा 2 माइनस, अब बताओ 2 कोस सी बाई 2 तो बच क्या गया साइन सी बाई 2 बच गया। साइन सी बाई 2 का मान अपने को निकालना है, तो यहाँ से देखते हैं 2 कोस सी बाई 2 यहाँ क्या आ जाएगा कोस ए माइनस बी बटा 2 माइनस, अब ध्यान से देखो साइन सी बाई 2 का, तो सी बाई 2 को मैं क्या लिख दूँ है बोलो, तो 180 का आधा 90 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा
ए प्लस बी बटा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन चाहिए, साइन लगा दो। तो अब ये बताओ साइन सी बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी बटा 2। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। क्या हो जाएगा? कोस ए प्लस बी बटा 2। अरे आ जाएगा? क्या आ जाएगा? तो अब मुझे बताओ क्या आ जाएगा? कोस ए प्लस बी बटा 2। यहाँ तक बात आई, समझ में आ गई। अगर अब आपके फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लगा दो। याद नहीं है तो क्या लगाओगे? कोस सी माइनस कोस डी। तो क्या आ जाएगा? 2 कोस सी बटा 2। अपने पास क्या आ जाएगा? 2 साइन ए बाई 2 और क्या आ जाएगा? साइन बी बाई 2 आएगा। क्या आएगा? थोड़ा इसको हल करो। 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा? साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 कोस सी बाई 2। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। ये इसका फुल बेसिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के दिमाग में आ गई है। ये था पॉइंट नंबर आपका 9। बिल्कुल आसान है और इसमें कुछ नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा? देखो, ये था पॉइंट नंबर 9। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 10। तो पॉइंट नंबर 10 अपने पास क्या होगा? देखो, ये आसान है बिल्कुल, सबका पैटर्न एक ही है। तो थोड़ी स्पीड से अपना टाइम बच जाए और ये उम्मीद करता हूँ हर बच्चे के समझ में आ जाएगी। क्यों? कि सेम पैटर्न है सबका। तो 10 नंबर पॉइंट अपने पास क्या होगा? देखो, दस नंबर पॉइंट, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? पाई 180 डिग्री। अब प्रूव क्या करना है? ध्यान से देखना। प्रूव ये करना है कोस ए अपॉन साइन बी साइन सी, साइन बी साइन सी प्लस कोस बी साइन सी साइन ए, साइन सी साइन ए प्लस कोस सी अपॉन साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी बराबर 2। ये अपने को प्रूव करना है। तो आसान सी बात है। ये पॉइंट नंबर 10 है। कैसे? देखो, आसान सी बात ऐसी है, इन सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास? साइन ए साइन बी साइन सी। एलसीएम आया कि नहीं आया? आया। अब ये बताओ साइन बी साइन सी है, साइन बी साइन सी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास? साइन ए कोस ए प्लस साइन सी साइन ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन बी कोस बी, साइन बी कोस बी। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। प्लस साइन ए साइन बी है, तो क्या आ जाएगा? साइन सी कोस सी। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब मैं अगले स्टेप में क्या करूं? 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा 2 से भाग। क्यों? फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया, कर दिया। अब आप बताओ 2 साइन ए कोस ए क्या बन गया? साइन 2a प्लस क्या बन गया? साइन 2b प्लस क्या बन गया? साइन 2c अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 साइन ए साइन बी साइन सी। अब याद आ रहा है क्या? क्या याद आ रहा है? सुनो यहाँ से। आपको मैंने ये बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है? पाई है, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? आप बोलोगे सर याद है, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। इसका आपको रिजल्ट बार बार काम आएगा, याद रखना है। अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 साइन ए साइन बी साइन सी। अब मुझे बताओ साइन सी साइन सी साइन बी साइन ए साइन ए 4/2 कितना आ जाएगा? 2। ये अपने पास इसका डेरिवेशन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब आपके दिमाग में धीरे धीरे आ जाएगी बातें क्या सर ये रिजल्ट आप कह रहे हो सही, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको याद करने, बार बार काम आएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था पॉइंट नंबर आपका 10। बिल्कुल आसान पॉइंट है, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा? 11 नंबर पॉइंट देखते हैं। तो 11 नंबर पॉइंट अपने पास क्या होगा? देखो, पॉइंट नंबर 11। तो पॉइंट नंबर 11 अपने को ये कह रहा है, ध्यान से देखो, ये पीडीएफ हर बच्चा भी डाउनलोड कर लिया, ध्यान रखना इस बात का। तो 11 नंबर पॉइंट ये कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है? पाई। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है? कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी बराबर 1 - 2 कोस ए कोस बी कोस सी, 1 - 2
कोस ए कोस बी कोस सी, ये अपने को प्रूव करना है। तो ये आसान सी बात है, पॉइंट नंबर 11। अब थोड़ा दिमाग लगाओ आप, इसको पहले इसका बेसिक देखते हैं। इसका बेसिक क्या है, क्या देखो, ये बात आपके दिमाग में आ गई क्या? अब की बार क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। अरे अब की बार क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला सबको पता होगा, कोस के सारे फॉर्मूले मैंने आपको बेसिक के साथ समझाए हैं। तो कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस कोस 2a बटा 2। अरे याद है क्या? याद है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर काम में ले रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला आपको मैं मिटो रहा हूँ, ध्यान से देखो। चलो देखो, अब इसको मैंने सीधा लिख दिया। क्या लिख दिया बोलो? 1 प्लस कोस 2a बटा 2। इसको मैंने क्या लिख दिया? 1 प्लस कोस 2b बटा 2। इसको मैंने क्या लिख दिया? 1 प्लस कोस 2c बटा 2। अरे लिख दिया क्या? लिख दिया, लिख दिया। अगली स्टेप मेरे पास क्या आएगी? ध्यान से देखो। अब मैं इसको अलग अलग ब्रेक कर रहा हूँ। तो 1/2 प्लस कोस 2a बटा 2 प्लस 1/2 प्लस कोस 2b बटा 2 प्लस 1/2 प्लस कोस 2c बटा 2। तो 1/2 1/2 1/2 3 बार आ गया। कितना हो जाएगा? 3/2। अरे हो जाएगा क्या? प्लस। और सब में मैंने क्या किया? 1/2 बार कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया मेरे पास बोलो? तो कोस 2a प्लस कोस 2b प्लस कोस 2c। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो। क्या देखोगे? सबसे पहली बात, या तो आपके वो फॉर्मूला याद होगा, वो रिजल्ट याद होगा। क्या रिजल्ट? जो मैंने आपको बताया था, कोस 2a प्लस कोस 2b प्लस कोस 2c। कब? जब a प्लस b प्लस c बराबर पाई हो। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? -1 -4 कोस a कोस b कोस c। -1 -4 कोस a कोस b कोस c। या एक काम करोगे आप, थोड़ा इसको और हल कर लो। हल करोगे तो बात वही आनी है, ध्यान से देखना। हल करके देखते हैं इसको। 3/2 1/2 प्लस 1/2 आ गया। अब आप मुझे बताओ, कोस सी प्लस कोस डी लगा दूं क्या? लगा दो। आप मुझे बताओ, कोस सी प्लस कोस डी लगाएंगे तो मेरे पास कितना जाएगा? 2 कोस सी प्लस डी बटा 2। तो यह जाएगा a प्लस बी। अरे आएगा क्या? आएगा। और मेरे पास क्या जाएगा? कोस a माइनस बी आ गया, प्लस कोस 2c। तो आप क्या लिख दो इसको? 2 कोस स्क्वायर c -1। अरे लिख दूं क्या? लिख दिया। अब ये बताओ, कोस a प्लस बी, थोड़ा दिमाग लगाना यहाँ पर। अपने पास क्या जाएगा? कोस a प्लस बी। तो a प्लस बी को मैं क्या लिखूंगा? तो आप बोलोगे सर a प्लस बी को लिख दो पाई माइनस सी। क्या लिख दो? पाई माइनस सी। तो कोस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट माइनस का कोस सी। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो अब मुझे बताओ, ये मेरे पास क्या जाएगा? ध्यान से देखो, 3/2 प्लस 1/2। थोड़ा इसको हल करते हैं। क्या जाएगा? 2 कोस a प्लस बी माइनस का कोस सी। तो ये लो माइनस का 2 कोस सी। लिख दूं क्या? लिख दिया। क्या आ गया आगे? कोस a माइनस बी प्लस क्या जाएगा? 2 कोस स्क्वायर सी -1। अब एक काम करते हैं, क्या अंदर की तरफ इंटू कर दो, इसको इंटू कर दो, अलग अलग लिख दो। तो जब अलग अलग लिखूँ इसको मैं, तो पहले मेरे पास क्या पड़ा है? 3/2 प्लस का 1/2 माइनस का 1। जब इंटू करूँगा तो कितना जाएगा? माइनस का 1/2। अरे आ जाएगा ना? आ जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कट जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? कोस सी। ये क्या जाएगा? कोस a माइनस बी। और प्लस ये लो प्लस 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। क्या बचेगा? कोस स्क्वायर सी। और बचेगा क्या? कोस स्क्वायर सी। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करेंगे, क्या अब अगली स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो अगली स्टेप क्या लिखूँगा? कॉमन ले लूँगा। क्या रहे? कोस सी दिखाई दे रहा है क्या? कोस सी दिखाई दे रहा है क्या? ये स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो, या एक काम कर लो आप, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल आसान सी बात है। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के दिमाग में आ गई होगी। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो, अब मैं ये 2 स्टेप ऊपर वाले मिटो देता हूँ यहाँ से। देखो अपने पास ये आ जाएगा। अब देखो, 2 एलसीएम 3 में से गया तो 2/2 कितना आ जाएगा? 1। यह आ जाएगा 1 माइनस। अब एक काम करेंगे, कॉमन क्या ले लिया मैंने? कॉमन ले लिया मैंने माइनस का कोस सी। अरे क्या ले लिया? माइनस का कोस सी। तो माइनस कोस सी ले लिया। यहाँ क्या बच गया? कोस a माइनस बी। अरे क्या बच गया? कोस a माइनस बी। बचा कि नहीं बचा? बच गया। प्लस क्या बच गया? कोस, प्लस माइनस लिया तो माइनस कोस सी। क्यों? एक बार ले लिया। अब बताओ अगली स्टेप क्या आएगी? 1 माइनस कोस सी। तो क्या आ जाएगा? कोस a माइनस बी माइनस कोस सी। अब आप मुझे बताओगे, c को मैं क्या लिख दूं?
पाई माइनस ए प्लस बी लिख दूं क्या, लिख दिया। क्या चाहिए, कोस, तो कोस सी बराबर क्या आ जाएगा, कोस पाई माइनस ए प्लस बी। अरे आएगा क्या, आएगा। तो कोस 180 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा बोलो, माइनस कोस ए प्लस बी। अरे आएगा क्या, आएगा, तो माइनस कोस थीटा हो जाएगा। अब आप मुझे बताओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोस ए प्लस बी। तो अब सबको पता है इस बात का, ये फॉर्मूला बन गया क्या, यहाँ कोस सी है तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, कोस सी। अब कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, रे 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी। फॉर्मूला याद है क्या, याद है। तो क्या करोगे अब यहाँ से 1 माइनस, तो अपने पास क्या जाएगा 2 कोस ए कोस बी कोस सी, ये इसका फुल डेरिवेशन है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो 1 माइनस 2 कोस ए कोस बी कोस सी। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 11। बिल्कुल आसान पॉइंट है, हर बच्चे को ऐसे पॉइंट आने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 12। तो पॉइंट नंबर 12 अपने को क्या कह रहा है, देखो इसमें पॉइंट नंबर 12। तो पॉइंट नंबर 12 में क्या प्रूव करना है, देखो इसमें कंडीशन दे रखी है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी बराबर 2 प्लस 2 कोस ए कोस बी कोस सी, कोस ए कोस बी कोस सी। ध्यान रखना ये पीडीएफ हर बच्चा डाउनलोड कर लेगा और कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाओ जिससे आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब इसको प्रूव करना है, बहुत आसान है। वही बात आपको मैंने क्या बताया था, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला बोलो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2। अरे आ जाएगा ना, आ जाएगा। साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला 1 माइनस बोलो कोस 2b बटा 2 और साइन स्क्वायर सी का 1 माइनस कोस 2c अपॉन 2। आ गया। वही बात 1/2 कितना हो गया, 3/2। अरे कितना हो गया, 3। इनको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया मैंने इसको। माइनस 1/2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, आप बोलोगे सर कोस 2a प्लस कोस 2b प्लस कोस 2c। अरे बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा। तो अब ये बताओ मुझे क्या करोगे। सबसे पहली बात वो फॉर्मूला अपने को याद होगा क्या कोस 2a प्लस कोस 2b प्लस कोस 2c। अब ये रिजल्ट आपके लर्न हो गया होगा, याद हो गया होगा किस बात का, मैंने 2-3 बार लिख दिया, अब बार बार रिपीट नहीं करूँगा इसको। कोस 2a प्लस कोस 2b प्लस कोस 2c बराबर क्या होता है, कब, जब a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो, पाई हो। तो अब क्या बोलोगे, -1 -4 क्या होता है, कोस a कोस b कोस c। अरे होता है क्या, होता है। तो ध्यान रखना इस बात का, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तो -1 -4 कोस ए कोस बी कोस सी। तो अब यहाँ सीधा मान रख रहा हूँ मैं, देखो अब बार बार इसको हल नहीं करूँगा, 3/2 माइनस, क्यों, इसको मैंने कई बार हल कर दिया है। तो कोस 2a प्लस कोस 2b प्लस कोस 2c कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तो क्या होगा, -1 -4 कोस ए कोस बी कोस सी। ठीक है जी, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको सिर्फ सीधा इंटू कर दो आप, तो 3/2 माइनस 1/2 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4/2 2 क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी कोस सी। अरे आ जाएगा क्या, आ जाएगा। अब ये बताओ आप मुझे, क्या 3/2 प्लस 1/2, तो 3 1 4/2 2 आ गया, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी कोस सी। ध्यान रखना इस बात का। तो ये इसका क्या है, फुल डेरिवेशन है, 2 + 2 कोस ए कोस बी कोस सी। ये था आपका पॉइंट नंबर 12। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के दिमाग में आ गई होगी। तो आसान सा पॉइंट है, ऐसे ऐसे पॉइंट हर बच्चे को आने चाहिए। चलें आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 13। तो पॉइंट नंबर 13 अपने को क्या प्रूव करना है, देखो। पॉइंट नंबर 13 अपने को ये बात बोल रहा है, पॉइंट नंबर 13। तो 13 में ये पुट अपने को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, a प्लस
बी प्लस सी बराबर क्या है पाई, ये गिवन है, दे रखा है। प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी कोस सी। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर सी ये माइनस का आ गया तो यह आ जाएगा कोस सी। तो अब मुझे बताओ सेम की सेम वही बात है, अब इसका सेम का सेम वही प्रोसीजर है और इसमें कुछ नहीं करना। तो बताओ साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख दूं 1 माइनस बोलो कोस 2a अपॉन 2, अरे लिख दूं क्या, लिख दो साइन स्क्वायर बी क्या लिख दूं 1 माइनस कोस 2b अपॉन 2, लिख दूं क्या, लिख दूं माइनस साइन स्क्वायर सी क्या लिख दूं इसको 1 माइनस बोलो कोस 2c अपॉन 2, लिख दूं, लिख दिया। सबसे पहली बात ध्यान रखना इस बात का, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो अब ये बताओ इनको अलग अलग लिख दो, ब्रेक कर दो, तोड़ दो, तोड़ेंगे तब 1/2 प्लस का 1/2 प्लस का माइनस का 1/2, तो माइनस 1/2 प्लस 1/2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर 1 तो बचेगा 1/2, अरे बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा। अब क्या क्या कर रहे हैं देखो, माइनस 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, माइनस 1/2, यहाँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास कोस 2a, अरे आएगा क्या, आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का कोस 2b, अरे आ जाएगा ना, आ जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास कोस 2c, अरे आएगा ना, आएगा क्योंकि ये माइनस पड़ा है। तो अब मुझे बताओ सिर्फ इसको हल करना है, इसको हल करते हैं 1/2 माइनस 1/2 कोस सी प्लस कोस डी, लगाओ रे कोस सी प्लस कोस डी, क्या बोलोगे, बोलो 2 कोस सी प्लस डी/2, तो यह आ जाएगा a प्लस बी, और कोस सी माइनस डी/2 तो यह आ जाएगा a माइनस बी, अरे आएगा क्या, आएगा माइनस का कोस 2c, तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर सी माइनस 1, ये लो। अब एक काम करते हैं, थोड़ा इसको और हल करते हैं, 1/2 माइनस 1/2, अब आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, देखो यहाँ से ये आ जाएगा मेरे पास क्या 2 कोस a प्लस बी, या एक काम करो कोस a प्लस बी की वैल्यू रख दो सीधी, कोस a प्लस बी की सीधी वैल्यू रख दो, तो इसकी वैल्यू रखता हूँ मैं, ध्यान से देखना, a प्लस बी बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा पाई माइनस सी। अब क्या चाहिए आगे, कोस चाहिए, तो क्या आ जाएगा कोस a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा कोस पाई माइनस सी, तो कोस 180 माइनस थीटा, अरे सबको पता है ना क्या होता है माइनस का कोस सी, अरे क्या होता है माइनस का कोस सी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा -2 कोस सी कोस a माइनस बी माइनस का 2 कोस स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस 1, अरे आ गया क्या, आ गया। अब एक काम करता हूँ, क्या अंदर गुणा कर रहा हूँ किसे -1/2 से, तो 1/2 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा मेरे पास कोस सी कोस a माइनस बी, अरे आया कि नहीं आया, आया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, गुणा कर रहा हूँ 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर सी प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा 1/2, इसको मैं ध्यान रखना, ये प्लस का 1/2 और ये माइनस का 1/2 यहाँ से कट कर दिया। अब सबसे पहले अपने पास क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए क्या करूँ मैं, कोस सी कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर कोस सी कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बच गया कोस a माइनस बी प्लस यहाँ क्या बच गया कोस सी, अरे बचा कि नहीं बचा, बच गया। अब सबको इस बात का पता होगा, क्या वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से देखो, तो कोस सी, तो मेरे पास सी का मान क्या आ जाएगा पाई माइनस a प्लस बी, अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो कोस सी बराबर क्या आ जाएगा कोस पाई माइनस a प्लस बी। अब आप मुझे बताओगे क्या कोस 180 माइनस थीटा कोस a प्लस बी, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया सेकंड, कोस क्या आएगा माइनस का, तो माइनस का कोस a प्लस बी क्या आ जाएगा माइनस का कोस a प्लस बी। तो यहाँ से एक काम करो, क्या एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, क्यों थोड़ी जगह कम है नीचे, ध्यान रखना, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो यहाँ से देखो कोस सी बार पड़ा है, कोस a माइनस बी प्लस कोस सी, तो कोस सी का मान माइनस कोस a प्लस बी, अरे है क्या है। अब सबको इस बात का पता है कोस सी कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी क्या हो जाएगा 2 साइन a साइन बी, 2 साइन a साइन बी, अरे फॉर्मूला याद है ना, याद है, तो इंटू कर दो, क्या आ जाएगा 2 साइन a साइन बी, और बार क्या पड़ा है कोस सी
ये इसका फुल डेरिवेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो 2 sin A sin B cos C। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। ध्यान रखना, क्लास का फीडबैक जरूर दिया करो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आज करेंगे इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।